नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल MBT भिवानी। और आज मैं पहुंचा हूं ज़िला बार एसोसिएशन भिवानी कोर्ट में। और हमारे साथ में है फ़िलहाल वकील साहब अतुल नागर जी और वकील साहब भूपेंद्र जी। और चूँकि 29 तारीख के जो राज्य स्तरीय पर जो जयंती का आयोजन होने जा रहा है भिवानी में, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे वकील साहब से। तो बाबू जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जयंती के बारे में आप कहना चाहोगे कि मैं तो एक सवाल था कि पहले जो मीटिंग थी दानक समाज की, तो वो मीटिंग अपने रेस्ट हाउस में थी। तो सर पहले तो उसके बारे में बताएं, ये क्या निर्णय है उसके बारे में, क्या कुछ? वो मीटिंग जो थी वो कुछ समय पहले थी। उस मीटिंग को लगभग हो गया है, एक हफ्ता हो गया उसको। और उस मीटिंग में हमारे आदरणीय श्री OSD अमरजीत सोलंकी जी आए हुए थे। उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी और अपना भिवानी का जितना भी धानक समाज है वहाँ पे पहुँचा हुआ था। और जो आदरणीयों ने, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, साथी हैं, वकील साथी हैं, और जो हमारे OSD साहब जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगा के गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो ड्यूटियाँ पूरी होनी चाहिए। और जयंती को एक ऐसी यादगार जयंती बनाना है। आने वाली 29 तारीख को हमारे जो आदरणीय श्री CM साहब जी हैं, सैनी साहब, उनको बुलाने का हमारे समाज ने काम किया है। और वो आएंगे और भिवानी का पूरा धानक समाज, भिवानी के आसपास गांव भी हैं, धानक समाज भिवानी का शहर का भी है। सर ये राज्य स्तर पर है, सर भिवानी के आसपास गांव गए या और भी शहर, दादरी है और आसपास के जो शहर हैं वहाँ से भी? ये तो मैं अपने शहर की बता रहा हूँ। अच्छा। ये राज्य स्तरीय जयंती है और श्री CM साहब यहाँ आएंगे और पूरे धानक समाज में खुशी का माहौल है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, वो माहौल हमारे पूरे भिवानी धानक समाज के अंदर है। और हम इस सब मिलकर, छोटे बड़े बुजुर्ग, पूरी संस्थाएं, जितनी भिवानी में संस्थाएं, सब मिलकर काम कर रहे हैं और सब मिलकर इसको अच्छा अमली जामा पहनाएंगे और यादगार जयंती बनाएंगे। इतिहास में कभी ऐसी जयंती नहीं बनी होगी। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो फिलहाल जो रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जो तो क्या क्या विशेषताएं होंगी मतलब आपकी वहाँ पे जयंती में, बताएं कुछ? ऐसा है खत्री जी, अभी तक CM OSD साहब आए थे, मीटिंग ली थी, तो अभी तक जो है ना समय और स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। 1-2 दिन में, शायद 3-4 दिनों में जैसे ही मीटिंग होगी, OSD साहब से बात करके पूरा धानक समाज बात करके समय और स्थान निर्धारित करेगा। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे किसकी क्या ड्यूटियाँ रहेंगी, किसका क्या विशेषता किसकी होगी, क्या संस्थाएं काम करेंगी। और मेरे हिसाब से पूरा धानक समाज अब की बार बहुत खुश है। CM साहब आ रहे हैं और हमारी राज्य स्तरीय जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे वकील साहब अतुल नागर जी। सर नमस्कार। मैं जी काफ़ी समय से देख रहा हूँ आपको, आप है ना कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ विचार चला हुआ है कि आप भी कुछ बताइए ना जयंती के बारे में। भाई सबसे पहले तो महेंद्र भाई, आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर। मैं एडवोकेट भूपेंद्र। जयंती के बारे में तो सबसे पहले मैं एक बार संत कबीर जी महाराज के बारे में बताना चाहूँगा। संत कबीर महाराज जी का एक मेन जो उद्देश्य था, संतों के तो वैसे क्या कह सकते हैं, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, नहीं है। लेकिन उनका एक जो मेन जो एक बात थी कि जीवन का सच्चा ज्ञान, नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाना है। ये उनकी एक सोच थी, एक समझ थी, वो महापुरुष थे। और दूसरी बात रही है, आपने जो सवाल किया कि 29 तारीख को जो राज्य स्तरीय हमारी जो कबीर जी महाराज की जो जयंती मन रही है, वो बड़े हर्षोल्लास से मनेगी, बिल्कुल मनेगी। हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे उसके अंदर। और जो हमारे समाज के जितने भी संस्थाएं हैं, हमारी भिवानी की, दादरी की, वो इसके अंदर पूरा सहयोग कर रही है। और हमारे आसपास के भिवानी के जितने भी गांव हैं,
दादरी के जितने भी गांव हैं वो भी इसके अंदर पूरे हर्षोल्लास से, पूरे उत्साह से इस जयंती को कामयाब बनाने का काम कर रहे हैं। सर कितनी तादाद मतलब कितनी भीड़ इकट्ठा होने की आशंका है? भीड़ की तो मैं बात कहूँ तो वैसे छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये जो जयंती का जो प्रोग्राम है, आयोजन है, इसके अंदर कम से कम ये मान के चलो 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार या 30 हज़ार तक की भीड़ हो सकती है। हाँ, जितनी ज़्यादा और 50 हज़ार हो जाए तो उसको भी हम बता नहीं सकते मतलब। लेकिन समाज की अगर मैं बोलूँ भाई, अपने भिवानी और दादरी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 15 से 20 हज़ार की भीड़ तो कम से कम होगी, और वो स्थान पे डिसाइड करेगा। जितना बड़ा स्थान होगा भीड़ वैसे ही दिखेगी और समाज हमारा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जैसे भिवानी से एमएलए जी हैं अपने हैं घनश्याम जी सराफ जी हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मवीर जी हैं, उनको भी इनवाइट किया हुआ है ना? बिल्कुल इनवाइट है जी, बिल्कुल। जो हमारे जो ड्यूटियाँ लगा रखी है जिन की, वो बिल्कुल हमारे एमएलए साहब भी, एमपी साहब भी, और हमारे चेयरमैन साहब भी, जो भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन है भवानी प्रताप जी, वो भी, और इसके अंदर जितने भी गणमान्य लोग हैं। एक हमारे धानक बिरादरी के नहीं कह रहा मैं, हमारे जो भिवानी के अंदर 36 बिरादरी है, 36 बिरादरियों के गणमान्य लोग और 36 बिरादरियों का हमारा जो भाईचारा है ना, वो भी इसके अंदर इन्वाइट है। धन्यवाद वकील साहब आपका। तो कैमरामैन विक्की दोरा के साथ मैं महेंद्र खत्री। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।